गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारा विविध का चैप्टर है और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे विविध का। आज डेट क्या है? आज 11 जनवरी है, 2023 है। तो हम शुरुआत करते हैं विविध के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इसको हम लोग 3 पार्ट में करने का प्रयास करेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या इसमें बहुत ही अधिक है, 236 प्रश्न है। तो हम इसको 79 करके करते हैं या फिर 80 कर लेते हैं। तो 3 पार्ट में इसको करेंगे, यही हमारे ब्रेन की क्षमता है हम सब का। तो शुरू करते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है उसको पढ़ेंगे। अलवणीकरण समुद्री जल, सही है। प्रतिलोम परासरण पेयजल, सही है। विकृतीकरण प्रोटीन, ये भी सही है। पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध का निर्जलीकरण होगा। रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने की थी। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। मायोग्लोबिन में लोहा धातु होती है। मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों, सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। लौह इसका आवश्यक घटक है। निम्नलिखित में श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? डिंगो। डिंगो एवं बसेंजी श्वान की वे उपजातियां हैं जो सामान्य कुत्तों की तरह न भौंककर एक तरह के आलाप की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है एड्स हेतु जागरूकता का। रेड रिबन एक्सप्रेस का उद्देश्य देश भर में घूमकर लोगों की HIV एड्स बीमारी के खतरे और इससे बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक करना है, जिसके लिए इसमें एड्स से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाती है। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। पेट या शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त आंतरिक एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, क्योंकि यह ऑप्टिकल फाइबर माध्यम पर कार्य करता है जिसमें सूचनाएं आंतरिक परावर्तन के माध्यम से संचारित होती है। मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? एक्स किरण। परिकलित टोमोग्राफी या CT स्कैन एक शक्तिशाली और विखंडनीय मूल्यांकन तकनीक है जिसके द्वारा वस्तुओं के द्विमीय तथा त्रिविमीय चित्र लिए जाते हैं। इस तकनीक में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। एक्स किरणों की सहायता से किसी वस्तु की आंतरिक संरचना जैसे उसकी विमाएं, उसका आकार, उसके आंतरिक विकार तथा उसके घनत्व का चित्र आसानी से लिया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 29 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यह कार्यक्रम बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। इसके तहत वर्ष 2020 तक सभी बच्चों का टीकाकरण करना है। जिन्हें टीके नहीं लगे हैं, अभियान के तहत डिप्थीरिया, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, खसरा, पोलियो, TB और टिटेनस के टीके लगाए जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन ही धुंधला है इस पेज में, इसलिए कर लेते हैं, नहीं तो हम पेज को छोड़ने का सोच रहे थे। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है बच्चों के टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष में इंद्रधनुष के 7 रंगों को दर्शाया गया है। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2020 तक उन सभी बच्चों को
इसके दायरे में लाना है, जिसका 7 टीका निवारणीय रोगों के विरुद्ध या तो टीकाकरण हुआ ही नहीं अथवा उनका आंशिक टीकाकरण हुआ है। इन 7 टीका निवारणीय रोगों में डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी शामिल है। केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? 7 टीका निवारणीय रोगों के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण। कोलेस्ट्रोल है जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। कोलेस्ट्रोल C27H46O जंतु वसा में मौजूद एक वसीय एल्कोहल है जो कि रंगीन, गंधहीन तथा श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है और इसका मानव हृदय रोग से सीधा संबंध है। निरंतर वसा प्रधान भोजन को करने से रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल है एक स्टेरॉयड। कोलेस्ट्रॉल एक विष चिपचिपा मोम युक्त एल्कोहलीय पदार्थ है जो कोशिका में पाया जाता है तथा रक्त प्लाज्मा में संचालित होता है। कोलेस्ट्रॉल को स्टेरॉल, स्टेरॉयड तथा एल्कोहलीय का मिश्रण शब्द के रूप में वर्गीकृत करते हैं। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है धमनियों का कठोर हो जाना। कोलेस्ट्रॉल रक्त में घुलनशील नहीं होता है। निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन LDL बुरे कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार शरीर में LDL कोलेस्ट्रॉल का स्तर 100 मिलीग्राम DAL से कम होना चाहिए। इस स्तर से अधिक होने पर कोलेस्ट्रॉल हृदय तथा मस्तिष्क को रक्त प्रवाह करने वाली धमनियों की भीतरी दीवारों में जमा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप थक्का जमने से हृदयाघात या स्ट्रोक हो सकता है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं हैं। डॉक्टर वनस्पति घी की बजाय शोधित पादप तेलों के उपयोग से भोजन के पकाने का परामर्श देते हैं, क्योंकि इनमें असंतृप्त वसाएं पाई जाती है तथा ये संतृप्त वसाओं वाले वनस्पति घी से कम हानिकारक होते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि यह स्तर कम करता है HDL का। ट्रांस वसा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, क्योंकि यह अच्छे HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का स्तर कम करता है और हानिप्रद LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का स्तर बढ़ाता है। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? सूरजमुखी तेल। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें वसा की मात्रा बहुत ही कम होती है। सूरजमुखी एस्टरेसी कुल के अंतर्गत आता है तथा यह आवर्त बीजी पौधा होता है, जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। जुलाई 2004 में HIV एड्स पर विश्व का अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में विश्व का अब तक HIV एड्स पर सबसे बड़ा अधिवेशन जुलाई 2004 में संपन्न हुआ। ध्यातव्य है कि एड्स एक अति घातक विषाणु जनित रोग है जो कि आज संपूर्ण विश्व में अपनी जड़ जमा चुका है। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक HIV एड्स रोगी अफ्रीका महाद्वीप में है। इस रोग से आगाह करने के लिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष दिसंबर 1 मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस के रूप में। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। इस प्रश्न का सही क्रम है 3-2-1-4। कुष्ठ निवारण दिवस, विश्व तपेदिक दिवस, अल्जाइमर रोग दिवस, विश्व एड्स दिवस। ये सही क्रम है जिसमें एक कैलेंडर वर्ष में ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। विश्व अल्जाइमर रोग दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व तपेदिक दिवस
प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। फेरोमोन्स वह रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। यह विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा। आयोडीन प्राप्त होता है लैमिनेरिया से। आयोडीन पोषणीय गुण से संपन्न पदार्थ है जिसे लैमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। यह समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हालांकि यह कुछ खाद्य पदार्थों तथा भूमि में भी मिलता है। आयोडीन की कमी से मनुष्य में घेंघा रोग होता है, जिससे गले में स्थित थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है और कभी कभी यह सूजन गले के बाहर लटके हुए दिखाई पड़ती है। निम्न में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? आयोडीन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका आंसर देख लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। 3 4 1 2। एसिटिक अम्ल सिरका, लैक्टिक अम्ल दूध, ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन, साइट्रिक अम्ल नींबू। एसिटिक अम्ल यह अनेक फलों के रसों में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह विशेष रूप से सिरके में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल यह खट्टे दूध में उपस्थित रहता है। मांसपेशियों में इसी अम्ल के एकत्रित होने के कारण थकावट का अनुभव होता है। साइट्रिक अम्ल एक मोनोहाइड्रॉक्साइड ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल है जो साइट्रस अर्थात खट्टे फलों में पाया जाता है, जबकि ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। इसको मिलान करेंगे। इसका आंसर है डी 4 3 1 2। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट, सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक एसिड, दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड, फलों का पकना एथिलीन। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट, सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक एसिड, दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड, फलों का पकना एथिलीन। कौन सा गलत है? तो गलत छोड़ के हम लोग सही को पढ़ेंगे। कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी, टर्टरिक अम्ल अंगूर का रस। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, न कि लैक्टोज। लैक्टोज एक दुग्ध शर्करा है जिसके किण्वन से लैक्टिक अम्ल बनता है। इसको मिलान करेंगे। इसका आंसर है बी यानी कि 2 3 4 फिर 1। त्वचा कैंसर पाराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लुओरोकार्बन। त्वचा कैंसर पाराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लुओरोकार्बन। यहाँ पे सूची को मिलाना है। इसका आंसर होगा सी 3 4 1 2। लैक्टोबैसिलस दही बनाने में, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, यीस्ट अल्कोहल उत्पादन में, एस्परजिलस साइट्रिक अम्ल बनाने में। लैक्टोबैसिलस दही बनाने में, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, यीस्ट अल्कोहल उत्पादन में, एस्परजिलस साइट्रिक अम्ल बनाने में। बैसिलस थूरिन जिएनसिस का उपयोग होता है जैविक कीटनाशक के लिए। बैसिलस थूरिनजिएंसिस एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है जिसका प्रयोग आमतौर पर जैविक कीटनाशक के रूप में होता है। एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है सैकेरोमाइसीज। सैकेरोमाइसीज एक कोशिका वाले यीस्ट है जिनका प्रयोग ताड़ी के किण्वन में किया जाता है। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसीज सेरेविसी नामक खमीर प्रयोग में लाया जाता है। एक सूक्ष्मजीव जो शराब उद्योग के एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है
एक यीस्ट है। किण्वन की क्रिया शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करती है। अल्कोहल युक्त पेय के उत्पादन में प्रायः खमीर अथवा सैकेरोमाइसीज जाति के यीस्ट का प्रयोग होता है। इसका आंसर देख लेते हैं ए, यानी दोनों सही है और सही व्याख्या है। शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुँचाए अपतृणों को नष्ट कर सकते हैं। अपतृणों एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। अपतृणों एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी को भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित किए जाने के कारण ही अपतृण नष्ट हो जाते हैं, जबकि उपयोगी पौधों को क्षति नहीं पहुंचाती है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? हर्बेरियम कहलाता है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है? मूंगा। पन्ना, मानिक और पुखराज जैविक मूल के नहीं है, जबकि मूंगा जैविक मूल का है। गेवियलिस घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है गंगा में। घड़ियाल गंगा में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बांग्लादेश, भारत तथा नेपाल में ये अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। इसको सुमेलित करना है। आंसर ए 2, 3, 4, 1। 5 जून पर्यावरण दिवस, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 5 सितंबर विश्व शिक्षक दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसको मिलान करना है। आंसर देख लेते हैं। ए 4, 1, 2, 3। विश्व तपेदिक दिवस मार्च 24। विश्व एड्स दिवस दिसंबर 1। कुष्ठ निवारण दिवस जनवरी 31। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस सितंबर 16। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 31 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर। कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में जाना जाता है? 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसका मिलान करेंगे। ए आंसर है 2, 1, 4, 3। विश्व अल्पसंख्यक दिवस नवंबर 18। विश्व एड्स दिवस दिसंबर 1। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस अक्टूबर 16। विश्व अल्पसंख्यक दिवस 18 नवंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं यूरोक्रोम। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे यूरोक्रोम कहते हैं। इसे यूरोबिलिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर बी है, यानी 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2। पक्षी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता? कोयल। जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है? छिपकली। सबसे विशाल जीव? नीली व्हेल। सबसे बुद्धिमान जानवर? चिंपैंजी। कोयला अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। छिपकली छूने मात्र पर ही अपनी पूंछ को त्याग सकती है तथा उसमें कटी पूंछ की पुनः उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि पूंछ की कशेरुकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर चिंपैंजी माना जाता है तथा सबसे विशाल जीव नीली व्हेल है। इसका आंसर है 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1। एशियाई जंगली गधा इक्कस हेमिओनस। 12 सिंघा रूस वर्ष दुआउसेली। 12 सिंघा रूस वर्ष दुआउसेली। चिंकारा गजेला बेनेट्री। चिंकारा गजेला बेनेट्री। नीलगाय बोसलाफस ट्रेगोकेलेमस। एशियाई जंगली गधा इक्कस हेमिओनस। 12 सिंघा रूस वर्ष दुआउसेली। चिंकारा गजेला बेनेट्री। नीलगाय बोसलाफस ट्रेगोकेमेल्स। भारत के निम्न प्राणी पर विचार करना है। आंसर है सी, दोनों सही है, यानी मगरमच्छ, हाथी संकटापन्न जातियां हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा भारत में पाए जाने वाले मगरमच्छों की प्रजातियों को संकटापन्न जातियों की सूची में शामिल किया गया तथा हाथी भी संकटापन्न जातियों की सूची में है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? गलत पूछ रहा है, लेकिन गलत छोड़ के सही को पढ़ेंगे। तो सही क्या क्या है? जीन संबंध एवं पुनर्योगज, डीएनए प्रौद्योगिकी, आनुवंशिक अभियंत्रण। गर्भस्थ शिशु में आनुवंशिक व्याधियां जांचने के लिए निदान सूचक परीक्षण एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्मजीव जटिल पदार्थ को सरल अवयवों में तोड़ते हैं। जैव निम्नीकरण। बायोमास शब्द का उपयोग जीवित जीवधारियों से व्युत्पन्न पदार्थों को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी का संपूर्ण बायोमास धरातल की पतली परत, जिसे जैव मंडल कहते हैं, पर विद्यमान है। बायोमास नवीकरणीय ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत भी है। मानव तंत्र में प्रतिऑक्सीकारकों का कार्य क्या है? यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया से मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं, जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं इन मुक्त मूलकों से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे श्रृंखला अभिक्रिया को तोड़ने में मदद मिलती है। इसका आंसर क्या होगा? 3, 4, 2, 1। ईईजी मस्तिष्क, ईसीजी हृदय, ईओजी आँख, ईएमजी मांसपेशी। बी 3, 4, 2, 1। चलिए ठीक है। ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स की बौछार से सिर की त्वचा में उत्पन्न वैद्युतीय गतिविधियों की अभिलेखन प्रक्रिया है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय की वैद्युत गतिविधियों की अभिलेखन प्रक्रिया है। ईओजी इलेक्ट्रोक्यूलोग्राफी रेटिना के विश्राम क्षमता के मापन की तकनीक है। ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी एक ऐसा परीक्षण है जिसमें मांसपेशियों तथा मांसपेशियों का नियंत्रण करने वाली नसों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। निम्नलिखित में से किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु ईईजी किया जाता है? तो मस्तिष्क। ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? मस्तिष्क। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि से संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसको यहीं तक रहने देते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम 80 बोले थे, लेकिन 80 तक करने में एनर्जी का कमी हो रहा है। इसको यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।